metric tons of plastic trash enters the sea from land every year. Hello friends, a very warm welcome on the YouTube channel of Analyst IAS. Recently, basically OECD की एक रिपोर्ट रिलीज हुई है प्लास्टिक पॉल्यूशन को एलिमिनेट करने के लिए 2040 तक। वीडियो स्टार्ट करने से पहले इफ़ यू वांट टू बेसिकली स्टडी इट वेरी फास्ट, सो इसको 1.5 पे आप कर सकते हैं। एंड वन मोर थिंग, इसकी जो हम बेसलाइन लेंगे वो 2020 की बेसलाइन है और 2040 तक की। सो द थिंग इज, रिसेंटली जो ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉपरेशन एंड डेवलपमेंट है, इन्होंने इंटरिम रिपोर्ट रिलीज की है बेसिकली, जिसका टाइटल है टुवर्ड्स एलिमिनेटिंग प्लास्टिक पोल्यूशन बाय 2040। ये पॉलिसी सिनेरियो एनालिसिस बेसिकली इंटर गवर्नमेंटल नेगोशिएशन कमेटी ऑन प्लास्टिक पॉल्यूशन होता है, विच इज द INC3। ये होने वाला है, तो ये रिपोर्ट इससे पहले आई है। INC3 जो है वो इसी नवंबर में नायरोबी केनिया में होगी। इंटरनेशनल बाइंडिंग एग्रीमेंट होगा प्लास्टिक पॉल्यूशन के लिए। अर्लियर जो INC2 हुआ था वो पेरिस फ्रांस में हुआ था और वो जून 2023 में हुआ था। सो द थिंग इज, कुछ की हाइलाइट्स है इस रिपोर्ट के। जैसे अगर हम करंट सिचुएशन की बात करें तो 2022 में ही लगभग 21 मिलियन टन्स का प्लास्टिक था जो एनवायरमेंट में ग्लोबली लीक हुआ। और अगर जो बिजनेस एज यूजुअल सिनेरियो चल रहा है, अगर कोई सिग्निफिकेंट चेंजेस हम नहीं लेकर के आते हैं, तो ये जो यूसेज है इसका बढ़ेगा और लगभग 2040 तक 50% और ज्यादा जो लीकेज है वो एनवायरमेंट में इंक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट थिंग इज, इसका मतलब है अप्रोक्सीमेटली 30 मिलियन टन का जो प्लास्टिक है वो एनवायरमेंट में लीक करेगा, जिसमें से 9 मिलियन टन का जो प्लास्टिक है वो एक्वेटिक एनवायरमेंट में चला जाएगा। सो इसमें से सिनेरियो प्रोजेक्शंस है कुछ, जैसे अगर हम प्राइमरी प्लास्टिक यूज का जो स्टेबलाइजेशन है 2020 लेवल से अगर हम इसको 2040 तक करते हैं, तो फिर भी सिग्निफिकेंट लीकेज होगा जो अराउंड होगा 12 मेट्रिक टन का 2040 अगर हम कंट्रोल भी करते हैं। हाउएवर, अगर एक सिनेरियो एम्बिशियस ग्लोबल एक्शन लिया जाए तो ये ड्रास्टिकली इसको कम कर सकता है और प्लास्टिक पॉल्यूशन का जो मिसमैनेज वेस्ट है, नियरली प्लास्टिक की लीकेज को ये एकदम हटा सकता है 2040 तक। इसके अलावा जो एस्केलेटिंग यूज है और डिस्पोजल जो है प्लास्टिक का, इसके एडवर्स इफेक्ट आ सकते हैं एनवायरमेंट में, जैसे हैबिटेट डिस्ट्रक्शन है, जैसे सॉइल कंटामिनेशन है, जैसे अगर यहाँ पे मान लीजिए टर्टल की नेस्टिंग होती है तो वहां उसमें प्रॉब्लम हो जाता है। सो दिस इज हाउ इट इज। मैनग्रोव्स में प्रॉब्लम होता है, क्लाइमेट में जैसे ग्रीन हाउस गैसेस एमिशन में कंट्रीब्यूट करता है। सो ये ऑलरेडी सिग्निफिकेंट कॉन्सिक्वेंसेज जो है प्लास्टिक पॉल्यूशन के, उसको और ज्यादा इंक्रीज कर देता है। नेक्स्ट थिंग इज, हाउएवर जो प्लास्टिक जनरेटेड है, ये जो इसकी वैरायटी ऑफ लाइफ साइकिल इंपैक्ट्स होता है, इंक्लूडिंग जैसे इसका अगर हम टोटल देखें कि जो लीक होता है तो ये लगभग 3.8% जो ग्लोबल ग्रीन हाउस गैसेज एमिशन होता है वो इन्हीं के थ्रू होता है, इन प्लास्टिक लाइफ साइकिल्स के थ्रू। अगर हम कॉस्ट ऑफ एक्शन की बात करेंगे तो ग्लोबल एमिशन जो अर्ली सिग्नेंट, अगर हम कोऑर्डिनेटेड पॉलिसी लेकर के चलते हैं तो इसको 2040 तक अगर कट करना होगा, सो इसको वी कैन बेसिकली डू इट 1/4 बिलो द बेस लाइन। जो 2020 की बेस लाइन है, ये वर्चुअली जो मिसमैनेज वेस्ट है उसको 2040 तक कम कर देगा। एज अ रिजल्ट जो प्लास्टिक लीकेज है वो भी नियरली एलिमिनेट हो सकती है। एंड प्लास्टिक लीकेज की अगर हम बात करेंगे तो वो लगभग 1.2 मिलियन टन तक हो पाएगी 2040 तक, अगर हम एकदम मिनिमल वेस्ट के साथ चलते हैं, प्रॉपर कोऑर्डिनेशन के साथ चलते हैं। जो प्लास्टिक के जो स्टॉक्स हैं रिवर और ओशन में जिस हिसाब से वो जा रहा है, हाउएवर स्टिल ये अगर 2020 में 152 मिलियन टन था इन 2020, देन ये 2040 तक अगर ये रिलीज होगा तो ये हो जाएगा 226 मिलियन टन तक। दिस इज द प्रॉब्लम हियर एंड सो दिस इज इट। बेसलाइन से तब भी ये 74 मिलियन टन कम रहेगा। ये जो एम्बिशियस ग्लोबल एक्शंस होंगे प्लास्टिक पॉल्यूशन को टैकल करने के लिए, अगर हम इसकी कॉस्ट की बात करेंगे तो इसकी ज्यादा कॉस्ट नहीं आएगी। इसकी जो ग्लोबल जीडीपी 2040 में हमारा जो जीडीपी होगा, ग्लोबल जीडीपी, ये उस जीडीपी का केवल 0.5% इन्वेस्टमेंट से भी ये चीजें आ सकती हैं, बट दिस इज द ग्लोबल जीडीपी, राइट। सो नेक्स्ट थिंग इज दैट हाउएवर ये जो कॉस्ट है, ये जो अवॉइडेड कॉस्ट है इन एक्शन की, इनको बेसिकली एक्सक्लूड किया गया है। सो दैट इज वाई कल हमने लॉस एंड डैमेज फंड की बात की थी। तो ये सारी चीजें कुछ आपस में इंटरलिंक करके हम आंसर राइटिंग अगर इस पर आता है तो वी कैन जस्ट राइट। फाइनेंशियल नीड्स की अगर बात करेंगे तो फास्ट ग्रोइंग कंट्रीज हैं जहां लेस एडवांस्ड वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम है, जहां नहीं हो पाता है। छोटी छोटी कंट्रीज है जैसे अफ्रीकन नेशंस है, कुछ श्रीलंका है, इंडिया में भी कुछ खास वेस्ट मैनेजमेंट का नहीं है। सो ये सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट रिक्वायर होगा और अगर हम बात करें कितना रिक्वायर होगा तो लगभग $1 ट्रिलियन की आवश्यकता पड़ेगी 2020 और 2040 के बीच में। नेक्स्ट थिंग इज दैट इसमें कुछ चीजें की जा सकती हैं। इंटरनेशनल कॉपरेशन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है ड्यू टू अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द कॉस्ट्स। इसके अलावा रिपोर्ट की कुछ रिकमेंडेशंस हैं हमारे लिए। तो रिपोर्ट ये कहता है
कि टारगेटेड टैक्स या रेगुलेशन जो डिस्पोजेबल प्लास्टिक है उस पर दिया जा सकता है। जैसे इंडिया ने जो 2022 में सिंगल प्लास्टिक यूज का बैन किया था, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ इट। देन एक कंस्ट्रेन प्रोडक्शन किया जा सकता है, जो डिमांड है उसको सस्टेनेबल लेवल तक लेके आया जा सकता है, अल्टरनेटिव ढूंढे जा सकते हैं प्लास्टिक के। इसका भी एक एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल द पीएम लाइफ अप्रोच, लाइफस्टाइल फॉर एनवायरमेंट, इस अप्रोच के साथ चला जा सकता है। देन एक सर्कुलर डिजाइन फॉस्टर किया जा सकता है, प्लास्टिक प्रोडक्शन प्रोसेस को इको डिजाइन क्राइटेरिया के थ्रू एस्टैब्लिश किया जा सकता है, कुछ प्रोडक्ट स्टैंडर्ड्स हो, रीयूज का एंकरेजमेंट किया जा सकता है। इसके अलावा रिसाइकलिंग को इंप्रूव किया जा सकता है, मटेरियल लूप्स जो है जितने भी, जो सेपरेट कलेक्शन हो, सॉर्टिंग हो, रिसाइकलिंग हो प्लास्टिक वेस्ट की, इसमें थोड़ा ध्यान दिया जा सकता है। पब्लिक अवेयरनेस बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके अलावा एनवायरमेंटल लॉस जो हो रहा है ये इंप्लीमेंट किया जा सकता है इफेक्टिव वेस्ट कलेक्शन से और डिस्पोजल मेथड से। इसके अलावा एक चीज और होती है विच इज द एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो प्रोड्यूसर होता है उसी पे इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी या कॉस्ट डाल दी जाती है, तो ये हेल्प करेगा उसको कर्व करने के लिए। सो दीज आर द थिंग्स विच कैन बी डन। बेसिकली इसके नेगेटिव इफेक्ट क्या आते हैं, देखिए हार्मफुल प्लास्टिक जो है, जो ऑनगोइंग प्लास्टिक यूज आता है, ये बढ़ता जा रहा है और वेस्ट जनरेट होता जा रहा है। इसके हार्मफुल इफेक्ट्स में ये आता है, जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं इसके, इसमें एनवायरमेंटल हार्म है, क्लाइमेट चेंज का हार्म है, हेल्थ इफेक्ट्स आएंगे, इकोनॉमिक लॉस है, वाइल्ड लाइफ को लॉस है, रिसोर्सेज का डिप्लीशन है। सो ये एक मल्टी डायमेंशनली इस प्रकार से हमें दिखाना होगा। अगर हम इसके एग्जांपल्स की बात करेंगे तो जैसे जो प्लास्टिक ओशियंस में एक्युमुलेट हो रहा है, जो प्लास्टिक इकोसिस्टम को डिसरप्ट कर रहा है, मैंग्रोव्स को हैबिटेट डिस्ट्रक्शन कर रहा है। देन ग्रीन हाउस गैस एमिशन जो प्लास्टिक पोल्यूशन से हो रहा है। मोरओवर जो माइक्रो प्लास्टिक है, जब ये फूड चेन में एंटर कर जाती है, फॉर एग्जांपल अगर वो फिश में एंटर करें, फिश से उसको ह्यूमन कंज्यूम करे, तो हो रहा है। इनफैक्ट ह्यूमन बेबीज में माइक्रो प्लास्टिक्स पाए जा रहे हैं। रेस्पिरेटरी इश्यूज हो सकते हैं बर्निंग, इसको बर्न करने से। कॉस्ट इसको जो क्लीन करने की होगी, टूरिज्म का लॉस्ट है, रेवेन्यू का लॉस्ट है। देन जो एनिमल्स है वो प्लास्टिक डिब्रीज में जो एंटेंगल हो जाते हैं, फॉर एग्जांपल जो कुछ सी ड्वेलिंग एनिमल्स हैं वो अभी भी ऑक्टोपस एंड ऑल, तो ये प्लास्टिक शीट्स का या कप का या बॉटल्स का यूज करने लगते हैं। तो फॉसिल फ्यूल्स का डिप्लीशन होगा नेचुरल रिसोर्सेज पे। सो दीज आर द नेगेटिव इंपैक्ट्स ऑफ इट। कुछ कंट्रीज की स्ट्रैटेजीज है, जैसे कि ये केस स्टडी में काम आ सकता है। जैसे 124 कंट्रीज ऐसे थे इंक्लूडिंग इंडिया, जिन्होंने एक यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंट असेंबली जो हुआ था, इसमें उन्होंने रिजोल्यूशन साइन किया था और एक लीगली बाइंडिंग एग्रीमेंट बनाया था कि ये जो लाइफ साइकिल होती है प्लास्टिक की, इसको एड्रेस करेंगे। करंटली इसमें से 68 कंट्रीज ऐसी हैं 124 में से जिन्होंने इस प्लास्टिक बैग के बैन को इंप्लीमेंट किया है। बांग्लादेश पहली कंट्री थी जिसने जो पतले प्लास्टिक बैग्स थे उनको बैन कर दिया था 2022 में ही। वाइल चाइना ने एक फेज्ड बैनिंग की थी 2020 से, चाइना इसको करता आ रहा है, धीरे धीरे करके बैन करता आ रहा है। भारत ने सिंगल यूज प्लास्टिक 2022 में बैन किया था। यूरोपियन यूनियन ने भी बैन किया था सिंगल यूज प्लास्टिक, जिनके बहुत अलग अलग इफेक्ट्स थे। So what are the initiatives which the governments have taken to tackle the plastic pollution? Basically, Plastic Waste Management Amendment Rules 2022, Extended Producer Responsibility, National Dashboard on Eliminating Single-Use Plastic and Plastic Waste Management, UPSC से already क्वेश्चन पूछ चुका है। So, इंडिया प्लास्टिक पैक्ट है, प्रोजेक्ट रीप्लान है। ग्लोबली बात करेंगे तो यूरोपियन यूनियन डायरेक्टिव ऑन सिंगल यूज प्लास्टिक है, क्लोजिंग द लूप है, द ग्लोबल टूरिज्म प्लास्टिक इनिशिएटिव है। सो दीज आर द थिंग्स विच इज नाउ 2021 में प्रीलिम्स का एक क्वेश्चन आया था एंड इट वाज रिगार्डिंग द बिस्फेनोल, अ cause of concern is a structural key component in the manufacture of which of the following kinds of plastic. So you can type down in the comment section the relative is correct or not. Then we have today's mains practice question. The question says, what is single use plastic and what are the concerns associated with it? What can it be, how can it be successfully phased out in the country? So this was all about today's video and session. I hope it is well. Thank you, have a nice day and stay tuned with Analyst IAS for your better preparation.